अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़िदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहमत के सदक़ा से आस्ताना आलिया शरफ़पुर शरीफ से आपसे हाफ़िज़ आबिद हुसैन शरफ़पुरी मुखातिब हूँ। सब अहबाब के इल्म में है, आस्ताना आलिया शरफ़पुर शरीफ से हज़रत साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरफ़पुरी दामत बरक़ातुहुल आलिया आपने फ़हम कुरान से के नाम से आस्ताना आलिया शरफ़पुर शरीफ से उर्दू का तर्जमा जो है वो उसकी क्लासों का आगाज़ किया है फ़हमुल कुरान के नाम से। तो आज हम अल्लाह के फ़ज़ल से 5वें पारे का तर्जमा जो है वो समाअत फ़रमाएँगे। ये इस वजह से शुरू किया गया है, हज़ूर मियाँ साहब दामत बरक़ातुहुल आलिया ने आगाज़ फ़रमाया कि हमारी ज़बान अरबी नहीं है, हम में से मुसलमान बूढ़े हो जाते हैं, कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, बासियत सवाब उनको मुसलमान सवाब तो पहुंचता रहता है, लेकिन जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, फ़रमान हैं, उनसे हम मुस्तफ़ीज़ नहीं हो पाते। ताकि हम तवज्जो के साथ उर्दू को सुने और जो अल्लाह के अहकामात हैं वो हम पर वाज़िह हो जाएँ। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा से हमें कुरान के नूर से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। आज हम इंशाअल्लाह 5वें पारे का तर्जमा जो है वो समाअत फ़रमाएँगे। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। और शोहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं सिवाय उन जंगी कैदी औरतों के जो तुम्हारे मिल्क में आ जाएं। इन अहकाम हुर्मत को अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ कर दिया है और उनके सिवा सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं ताकि तुम अपने अमवाल के ज़रिए तलब निकाह करो, पाक दामिन रहते हुए, ना कि शहवत रानी करते हुए। फिर उनमें से जिनसे तुमने इस माल के इव्ज़ फ़ायदा उठाया है उन्हें उनका मुक़र्रर शुदा महर अदा कर दो और तुम पर इस माल के बारे में कोई गुनाह नहीं जिस पर तुम महर मुक़र्रर करने के बाद बहम रज़ामंद हो जाओ। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और तुम में से जो कोई इतनी इस्तात न रखता हो कि आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह कर सके तो उन मुसलमान कनीज़ों से निकाह कर ले जो शरअन तुम्हारी मलकियत में हैं, और अल्लाह तुम्हारे ईमान की कैफियत को खूब जानता है। तुम सब एक दूसरे की जिन्स में से ही हो, बस उन कनीज़ों से उनके मालकों की इजाज़त के साथ निकाह करो और उन्हें उनके महर हस्बे दस्तूर अदा करो। दरअसल हालांकि वो इफ़्फ़त कायम रखते हुए क़ैद निकाह में आने वाली हों, ना बदकारी करने वाली हों और ना दर पर्दा आशनाई करने वाली हों। बस जब वो निकाह के हिसार में आ जाएं, फिर अगर बदकारी की मुर्तकिब हों तो उन पर उसकी सज़ा आधी सज़ा लाजिम है जो आज़ाद कुंवारी औरतों के लिए मुकर्रर है। ये इजाज़त उस शख्स के लिए है जिसे तुम में से गुनाह के इर्तिकाब का अंदेशा हो, और अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए अपने हकाम की वज़ाहत फरमा दे और तुम्हें नेक लोगों की राहों पर चलाए जो तुमसे पहले हो गुज़रे हैं, और तुम्हारे ऊपर रहमत से रुजू करे, और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और अल्लाह तुम पर मेहरबानी फरमाना चाहता है, और जो लोग ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से भटक कर बहुत दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ हल्का कर दे और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। ऐ ईमान वालो, तुम एक दूसरे का माल आपस में नाहक तरीके से ना खाओ सिवाय उसके कि तुम्हारी बहमी रज़ामंदी से कोई तिजारत हो, और अपनी जानों को मत हलाक करो। बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और जो कोई तअद्दी और जुल्म से ऐसा करेगा तो हम अनकरीब उसे दोज़ख की आग में डाल देंगे, और ये अल्लाह पर बिल्कुल आसान है। अगर तुम कबीरा गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका गया है
बचते रहो तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी बुराइयां मिटा देंगे और तुम्हें इज़्ज़त वाली जगह में दाखिल फरमा देंगे। और तुम उस चीज़ की तमन्ना ना किया करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बात पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगा करो, बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। और हमने सब के लिए माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के छोड़े हुए माल में हक़दार यानी वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, और जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है सो उन्हें उनका हिस्सा दे दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ का मुशाहिदा फरमाने वाला है। मर्द औरतों पर मुहाफ़िज़ व मुंतज़िम हैं, इसलिए कि अल्लाह ने उनमें से बात को बात पर फजीलत दी है, और इस वजह से भी कि मर्द उन पर अपने माल खर्च करते हैं। बस नेक बीवियाँ इताअत शार होती हैं और शोहरों की अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत के साथ अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली होती हैं। और तुम्हें जिन औरतों की नाफरमानी और सरकशी का अंदेशा हो तो उन्हें नसीहत करो, और अगर ना समझें तो उन्हें ख्वाब गाहों में से ख़ुद अलहदा कर दो, और अगर फिर भी इस्लाह पजीर ना हो तो उनसे तादेबाना आर्जी तौर पर अलग हो जाओ। फिर अगर वो रज़ाए इलाही के लिए तुम्हारे साथ तामन करने लगें तो उनके ख़िलाफ़ कोई रास्ता तलाश ना करो, बेशक अल्लाह सबसे बुलंद सबसे बड़ा है। और अगर तुम उन दोनों के दरमियान मुखालफत का अंदेशा हो तो तुम एक मुनसफ़ मर्द के ख़ानदान से और एक मुनसफ़ औरत के ख़ानदान से मुकर्रर कर लो। अगर वो दोनों मुनसफ़ सुलह कराने का इरादा रखें तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान मुवाफ़क़त पैदा फरमा देगा, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला ख़बरदार है। और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और माँ बाप के साथ भलाई करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों से और नज़दीकी हमसाए और अजनबी पड़ोसी और हम मजलस और मुसाफिर से और जिनके तुम मालिक हो चुके हो उनसे नेकी किया करो, बेशक अल्लाह उससे उस शख्स को पसंद नहीं करता जो तकब्बर करने वाला, मगरूर, फ़ख्र करने वाला, ख़ुदबीन हो। जो लोग ख़ुद भी बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं और उस नेमत को छुपाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से अता की है, और हमने काफ़िरों के लिए ज़िल्लत अंगेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अपने माल लोगों के दिखावे के लिए ख़र्च करते हैं और ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना यौम आखिरत पर, और शैतान जिसका भी साथी हो गया वो बुरा साथी है। और उनका क्या नुकसान था अगर वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आते और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया था उसमें से उसकी राह में ख़र्च करते, और अल्लाह उनके हाल से खूब वाकिफ़ है। बेशक अल्लाह ज़र्रा भर भी जुल्म नहीं करता, और अगर कोई नेकी हो तो उसे दुगना कर देता है और अपने पास से बड़ा अजर अता फ़रमाता है। फिर उस दिन का क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे, और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको उन सब पर गवाह लाएंगे। उस दिन वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की आरज़ू करेंगे, काश उन्हें मट्टी में दबा कर उन पर ज़मीन बराबर कर दी जाती और वो अल्लाह से कोई बात ना छुपा सकेंगे। ऐ ईमान वालो, तुम नशा की हालत में नमाज के करीब मत जाओ यहाँ तक कि तुम वो बात समझने लगो जो कहते हो, और ना हालत जनाबत में नमाज के करीब जाओ ताकि तुम गुस्ल कर लो, सिवाय उसके कि तुम सफ़र में रास्ता तय कर रहे हो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से लौटे या तुमने अपनी औरतों से मुबाशरत की हो, फिर तुम पानी ना पा सको तो तुम पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो, बस अपने चेहरों और अपने हाथों पर मसा कर लिया करो, बेशक अल्लाह मुआफ़ फरमाने वाला बहुत बख्शने वाला है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें आसमानी किताब का एक हिस्सा अता किया गया, वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी सीधे रास्ते से बहक जाओ, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और अल्लाह बतौर कारसाज काफ़ी है, और अल्लाह बतौर मददगार काफ़ी है। और कुछ यहूदी तौरात के कलिमात को अपने असल मकामात से फेर देते हैं और कहते हैं हमने सुन लिया और नहीं माना, और ये भी कहते हैं सुनिए माअज़ल्लाह आप सुनवाए ना जाएँ, और अपनी ज़बानें मरोड़ कर दीन में तानाज़ानी करते हैं, राइना कहते हैं। और अगर लोग उसकी जगह ये कहते कि हमने सुना और हमने इताअत की और हुजूर हमारी गुजारिश सुनिए और हमारी तरफ नज़र करम फरमाइए तो ये उनके लिए बेहतर होता और ये कौल भी दुरुस्त और मुनासिब होता, लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ़र के बायस उन पर लानत की, सो थोड़े लोगों के सिवा वो ईमान नहीं लाते। ए अहले किताब, इस किताब पर ईमान लाओ जो हमने अब अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम पर उतारी है, जो इस किताब की असलम तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है, इससे कबल कि हम बाज़ चेहरों के नकूश को मिटा दें और उन्हें उनकी पुश्त की हालत पर फेर दें या उन पर उसी तरह लानत करें जैसे हमने हफ्ता के दिन नाफरमानी करने वालों पर लानत की थी, और अल्लाह का हुक्म पूरा होकर ही रहता है। बेशक अल्लाह उस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ शिरक किया जाए, और उससे कम तर जो गुनाह भी हों जिसके लिए चाहता है बख्श देता है, और जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया उसने वाक़अतन ज़बरदस्त गुनाह का बहतान बांधा। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो ख़ुद को पाक ज़ाहिर करते हैं, बल्कि अल्लाह ही जैसे जिसे चाहता है पाक फरमाता है, और उन पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। आप देखिए वो अल्लाह पर कैसे झूठा बहतान बांधते हैं, और उनके अज़ाब के लिए यही खुला गुनाह है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें आसमानी किताब का हिस्सा दिया गया है, फिर भी वो बुतों और शैतान पर ईमान रखते हैं, और काफिरों के बारे में कहते हैं कि मुसलमानों की निस्बत ये काफिर ज़्यादा सीधी राह पर हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की, और जिस पर अल्लाह लानत करे तो उसके लिए हरगिज़ कोई मददगार ना पाएगा। क्या उनका सल्तनत में कुछ हिस्सा है? अगर ऐसा हो तो ये बुखल के बाइस लोगों को तिल बराबर भी कोई चीज़ नहीं देंगे। क्या ये यहूद लोगों से उन नेमतों पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से अता फ़रमाई हैं। सो वाकई हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को किताब और हिकमत अता की, और हमने उन्हें बड़ी सल्तनत बख्शी। बस उनमें से कोई तो उस पर ईमान ले आया, और उनमें से किसी ने उससे रूगर्दानी की, और रूगर्दानी करने वाले के लिए दोज़ख की भड़कती आग काफ़ी है। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ़र किया, हम अनकरीब उन्हें दोज़ख की आग में झोंक देंगे। जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालें बदल देंगे ताकि वो मुसलसल अज़ाब का मज़ा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो हम उन्हें बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें रवां हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, और हम उनको बहुत घने साए में दाखिल करेंगे। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उन्हीं लोगों के सुपुर्द करो जो उनके अहल हैं, और जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ फ़ैसला किया करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही अच्छी नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की और इताअत करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और अपने में से अहले हक़ साहिबान अमर की। फिर अगर किसी मसला में तुम बाहम इख्तलाफ करो तो उसे हतमी फ़ैसला के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो, अगर तुम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो। यही तुम्हारे हक़ में बेहतर अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। क्या आपने उन मुनाफ़िकों को नहीं देखा जो ज़ुबान से दावा करते हैं कि वो इस किताब यानी कुरान पाक पर ईमान लाए जब आपकी तरफ उतारा गया, और उन आसमानी किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, मगर चाहते ये हैं कि आप अपने मुक़द्दमात फ़ैसले के लिए शैतान यानी अहकाम इलाही से सरकशी पर मबनी कानून की तरफ ले जाएं, हालांकि उन्हें हुक्म दिया जा चुका है कि उसका खुला इनकार कर दें। और शैतान तो यही चाहता है कि उन्हें दूर दराज गुमराही में भटकाता रहे। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाज़ल करदा कुरान की तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाओ तो आप मुनाफ़िकों को देखेंगे कि वो आपकी तरफ रुजू करने से गरेज़ां रहते हैं। फिर उस वक़्त उनकी हालत क्या होगी जब अपनी कारस्तानियों के बाहित उन पर कोई मुसीबत आन पड़े तो अल्लाह की कसमें खाते हुए आपकी खिदमत में हाज़िर हों और ये कहें कि हमने तो सिर्फ भलाई और बहमी मुवाफ़क़त का ही इरादा किया था। ये वो मुनाफिक और मुफसद लोग हैं, अल्लाह इनके दिलों की हर बात को खूब जानता है। बस आप उनसे एराज़ बरतें और उन्हें नसीहत करते रहें और उनसे उनके बारे में मौसर गुफ्तगू फरमाते रहें। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर उसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। और अब ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो लोग जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते और अल्लाह से मुआफ़ी मांगते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मग़फ़रत तलब करते तो वो इस वसीला और शिफ़ाअत की बिना पर ज़रूर अल्लाह को तौबा कबूल फ़रमाने वाला और नहायत मेहरबान पाते। बस ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आपके रब की कसम ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते यहाँ तक कि वो अपने दरमियान वाक़या होने वाले हर इख्तलाफ में आपको हाकिम बना लें, फिर उस फैसला से जो आप सादर फरमा दें अपने दिलों में कोई तंगी ना पाएँ और आपके हुक्म को बखुशी पूरी फरमाबरदारी के साथ कबूल कर लें। और अगर हम इन पर फ़र्ज़ कर देते कि तुम अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घरों को छोड़ कर निकल जाओ तो उनमें से बहुत थोड़े लोग उस पर अमल करते और उन्हें जो नसीहत की जाती है अगर वो उस पर अमल पैरा हो जाते तो ये उनके हक़ में बेहतर होता और ईमान पर बहुत ज़्यादा साबित कदम रखने वाला होता। और उस वक़्त हम भी उन्हें अपने हुज़ूर से अजीम अजर अता फरमाते और हम उन्हें वाक़अतन सीधी राह पर लगा देते। और जो कोई अल्लाह अज़्ज़ व जल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे तो यही लोग रोज़े क़यामत उन हस्तियों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने ख़ास इनाम फरमाया है, जो कि अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन हैं और ये बहुत ही अच्छे साथी हैं। ये फ़ज़ल ख़ास अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जानने वाला काफ़ी है। ऐ ईमान वालों, अपनी हिफाजत का सामान ले लिया करो, फिर जिहाद के लिए मुतफ़र्रिक़ जमातें होकर निकलो या सब इकट्ठे होकर कूच करो। और यकीनन तुम में से बाद ऐसे भी हैं जो उम्दन सुस्ती करते हैं, देर लगाते हैं, फिर अगर जंग में तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो शरीक ना होने वाला शख्स कहता है कि बेशक अल्लाह ने मुझ पर एहसान फरमाया कि मैं उनके साथ मैदान जंग में हाजिर ना था। और अगर तुम्हें अल्लाह की जानब से कोई नेमत नसीब हो जाए फिर यही मुनाफिक अफसोस करते ज़रूर यूँ कहेगा गोया तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ दोस्ती ही ना थी कि ऐ काश मैं उनके साथ होता तो मैं भी बड़ी कामयाबी हासिल करता। बस इन मोमिनों को अल्लाह की राह में दहशतगर्दी के ख़ात्मे और क़याम अमन के लिए लड़ना चाहिए जो आखिरत के एवज़ दुनियावी ज़िंदगी को बेच देते हैं। और जो कोई अल्लाह की राह में जंग करे ख्वाह वो ख़ुद कत्ल हो जाए या गालिब आ जाए तो हम दोनों सूरतों में अनकरीब उसे अजीम अजर अता फ़रमाएँगे। और मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में मज़लूमों की आज़ादी और उनके ख़िलाफ़ होने वाली दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जंग नहीं करते, हालांकि कमज़ोर, मज़लूम और मक़हूर मर्द, औरतें और बच्चे जुल्म सितम से तंग आकर अपनी आज़ादी के लिए पुकारते हैं। ऐ हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल ले जहाँ के वडेरे लोग जालिम हैं, और किसी को अपनी बारगाह से हमारा कारसाज मुकर्रर फरमा दे और किसी को अपनी बारगाह से हमारा मददगार बना दे। जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की राह में जुल्म इस्तेहसाल के ख़ात्मे और अमन की बहाली के लिए जंग करते हैं, और जिन्होंने कुफ़र किया वो शैतान की राह में तागूती मकासद के लिए जंग करते हैं। बस ए मोमिनो, तुम शैतान के दोस्तों यानी इंसानियत के दुश्मनों से लड़ो। बेशक शैतान का दौ कमज़ोर है। क्या आपने उन लोगों का हाल नहीं देखा जिन्हें इब्तदाअन कुछ अरसा के लिए ये कहा गया कि आप अपने हाथ दफ़ाई जंग से भी रोके रखो और नमाज कायम किए रहो और ज़कात देते रहो, तो वो उस पर खुश थे। फिर जब उन पर जिहाद यानी जुल्म, तशद्दुद और जारहियत से टकराना फ़र्ज़ कर दिया गया तो उनमें से एक गिरोह मुखालिफ लोगों से यूँ डरने लगा जैसे अल्लाह से डरा जाता है या उससे भी बढ़कर, और कहने लगे ए हमारे रब, तूने हम पर इस कदर जल्दी जिहाद क्यों फ़र्ज़ कर दिया? तूने हमें मज़ीद थोड़ी मुद्दत तक मोहलत क्यों ना दी? आप उन्हें फरमा दीजिए कि दुनिया का मुफाद बहुत थोड़ा यानी मामूली शय है और आखिरत बहुत अच्छी नेमत है, इसलिए कि जो परहेज़गार बन जाए वहाँ एक दागे के बराबर भी तुम्हारी हक तलफ़ी नहीं की जाएगी। ए मौत के डर से जिहाद से गुरेज़ करने वालों, तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें वहीं आ पकड़ेगी, ख्वाह तुम मजबूत किलों में ही हो। और उनकी जहनीत ये है कि अगर उन्हें कोई हलाल भलाई फ़ायदा पहुँचाए तो कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और वास्ते का कोई दखल नहीं। और अगर उन्हें कोई बुराई नुकसान पहुँचे तो कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी तरफ से यानी आपकी वजह से है। आप फरमा दें हकीकतन सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। बस इस कौम को क्या हो गया है कि ये कोई बात समझने के करीब ही नहीं आती। ए इंसान, अपनी तरबियत यूं कर के जब तुझे कोई भलाई पहुँचे तो समझ के वो अल्लाह की तरफ से है, उसे अपने हुस्न तदबीर की तरफ मंसूब न कर। और जब तुझे कोई बुराई पहुँचे तो समझ के वो तेरी अपनी तरफ से है, यानी उसे अपनी ख़राबी नफ्स की तरफ
मंसूब कर। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा है और आपकी रसालत पर अल्लाह गवाही में काफ़ी है। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना, बेशक उसने अल्लाह ही का हुक्म माना, और जिसने रूगर्दानी की तो हमने आपको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। और मुनाफिकों का ये हाल है कि आपके सामने कहते हैं कि हमने आपका हुक्म मान लिया, फिर वो आपके पास से उठकर बाहर जाते हैं तो उनमें से एक गिरोह आपकी कही हुई बात के बरअक्स रात को राय जनी और साजिशी मशवरे करता है, और अल्लाह और वो सब कुछ लिख रहा है जो वो रात भर मंसूबे बनाते हैं। बस ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे रुख अनवर फेर लीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह काफ़ी कारसाज है। तो क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? और अगर ये कुरान गैर खुदा की तरफ से आया होता तो ये लोग उसमें बहुत सा इख्तलाफ पाते, और जब उनके पास कोई ख़बर अमन या खौफ की आती है तो वो उसे फैला देते हैं, और अगर उसे बजाय शोहरत देने के उससे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपने में से साहिबान अमर की तरफ लौटा देते तो ज़रूर उनमें से वो लोग जो किसी बात का नतीजा अखज़ कर सकते हैं उस खबर की हकीकत को जान लेते। अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तो यकीनन चंद एक के सिवा तुम सब शैतान की पैरवी करने लगते। बस ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की राह में अपने दफ़ा में जिहाद कीजिए, आपको अपनी जान के सिवा किसी और के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, और आप मुसलमानों को जारहियत मुसल्लत करने वाले शर पसंदों के ख़िलाफ़ जिहाद पर उभारें। अजब नहीं कि अल्लाह काफिरों को जंगी ज़ोर दे, और अल्लाह गिरफ्त में भी बहुत सख्त है और सज़ा देने में भी बहुत सख्त। जो शख्स कोई नेक सिफारिश करे तो उसके लिए उसके सवाब से हिस्सा मुकर्रर है, और जो कोई बुरी सिफारिश करे तो उसके लिए उसके गुनाह से हिस्सा मुकर्रर है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और जब किसी लफ्ज़ इस्लाम के ज़रिए तुम्हारी तकरीम की जाए तो तुम जवाब में उससे बेहतर लफ्ज़ के साथ सलाम पेश किया करो, या कम अज़ कम वही अल्फाज जवाब में लौटा दिया करो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है। अल्लाह है कि उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वो तुम्हें ज़रूर क़यामत के दिन जमा करेगा जिसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह से बात में ज़्यादा सच्चा कौन है। बस तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में तुम दो गुरोह हो गए हो, हालांकि अल्लाह ने उनके अपने करतूतों के बाद उनकी अकल और सोच को औंधा कर दिया है। क्या तुम उस शख्स को राह रास्त पर लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह ठहरा दिया है? और ए मुखातिब, जिसे अल्लाह गुमराह ठहरा दे उसके लिए हरगिज़ कोई राह हदायत नहीं पा सकता। वो मुनाफिक तो ये तमन्ना करते हैं कि तुम भी कुफर करो जैसे उन्होंने कुफर किया, ताकि तुम सब बराबर हो जाओ। सो तुम उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ यहाँ तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके अपना सिद्क़ो इखलास साबित करें। फिर अगर वो रूगर्दानी और जारहियत का इर्तिकाब करें तो उन्हें गिरफ़्तार कर लो और दौरान जंग उन्हें जहाँ भी पाओ कत्ल कर डालो, और उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ और ना मददगार, सिवाय उन लोगों के जो ऐसी कौम से जा मिले हों कि तुम्हारे और उनके दरमियान मुआहदा अमान हो चुका हो, या वो हौसला हार कर तुम्हारे पास इस हाल में आ जाएं कि उनके सीने सुबह से तंग आ चुके हों कि वो तुमसे लड़ें या अपनी कौम से लड़ें। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके दिलों को हिम्मत देते हुए यकीनन उन्हें तुम पर गालिब कर देता, तो वो तुमसे ज़रूर लड़ते। बस अगर वो तुमसे किनारा कशी कर लें और तुम्हारे साथ जंग ना करें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी सुलह जोई की सूरत में उन पर दस्तराजी की कोई राह नहीं बनाई। अब तुम कुछ दूसरे लोगों को भी पाओगे जो चाहते हैं कि मुनाफिकाना तरीके से ईमान ज़ाहिर करके तुमसे भी अमन में रहें और पोशीदा तरीके से कुफर से मुवाफ़क़त करके अपनी कौम से भी अमन में रहें, मगर उनकी हालत यह है कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ फितना अंगेज़ी की तरफ फेरे जाते हैं तो वो उसमें औंधे कूद पड़ते हैं। सो अगर ये लोग तुमसे लड़ने से किनारा कश न हों और ना ही तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें और ना ही अपने हाथ फितना अंगेज़ी से रोकें तो तुम उन्हें पकड़ कर कैद कर लो और उन्हें कत्ल कर डालो जहाँ कहीं भी उन्हें पाओ। और ये वो लोग हैं जिन पर हमने तुम्हें खुला इख्तियार दिया है, और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मुसलमान को कत्ल कर दे मगर गलती से, और जिसने किसी मुसलमान को नादानस्ता कत्ल कर दिया
तो उस पर एक मुसलमान ग़ुलाम या बांदी का आज़ाद करना और खून बहा का अदा करना जो मकतूल के घर वालों के सुपुर्द किया जाए लाजिम है, मगर ये वो मुआफ़ कर दे। फिर अगर वो मकतूल तुम्हारे दुश्मन कौम से हो और वो मोमिन भी हो तो सिर्फ़ एक ग़ुलाम या बांदी का आज़ाद करना ही लाजिम है। और अगर वो मकतूल उस कौम से हो कि तुम्हारे और उनके दरमियान सुलह का मुआहदा है तो खून बहा भी जो उस घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाए और एक मुसलमान ग़ुलाम या बांदी का आज़ाद करना भी लाजिम है। फिर जिस शख्स को ग़ुलाम या बांदी मुयस्सर ना हो तो उस पर पे दर पे 2 महीने के रोज़े लाजिम हैं। अल्लाह की तरफ से ये उसकी तौबा है और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मुसलमान को क़स्दन कत्ल करे तो उसकी सज़ा दोज़ख है कि मुद्दतों में उसमें रहेगा और उस पर अल्लाह गज़बनाक होगा और उस पर लानत करेगा और उसने उसके लिए ज़बरदस्त अज़ाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए सफ़र पर निकलो तो तहकीक कर लिया करो और उसको जो तुम्हें सलाम करे ये ना कहा करो कि तू मुसलमान नहीं है। तुम एक मुसलमान को काफिर कह कर मारने के बाद माले गनीमत की सूरत में दुनियावी ज़िंदगी का सामान तलाश करते हो तो यकीन करो अल्लाह के पास बहुत अमवाल गनीमत है। इससे पेशतर तुम भी तो ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया और तुम मुसलमान हो गए। बस दूसरों के बारे में भी तहकीक कर लिया करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से ख़बरदार है। मुसलमानों से वो लोग जो जिहाद से जी चरा कर बग़ैर किसी उज़र तकलीफ़ के घरों में बैठे रहने वाले हैं और वो लोग जो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वाले हैं, ये दोनों दर्जा सवाब में बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर मर्तबा में फजीलत बख्शी है और अल्लाह ने सब ईमान वालों से वादा तो भलाई का ही फरमाया है और अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बहर तौर बैठ रहने वालों पर ज़बरदस्त अजर व सवाब की फजीलत दी है। उसकी तरफ से उनके लिए बहुत दर्जात हैं और बख्शाइश और रहमत है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जिन लोगों की रूह फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो कुफ्र व फिस्क के माहौल में रहकर अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं तो वो उनसे दरियाफ़त करते हैं कि तुम किस हाल में थे, तुमने अपने दीन और ईमान की हिफाजत की ना सरज़मीन कुफ्र व फिस्क को छोड़ा। वो माजरतन कहते हैं कि हम ज़मीन में कमज़ोर बेबस थे। फरिश्ते जवाबन कहते हैं क्या अल्लाह की ज़मीन फ़राख ना थी कि तुम उसमें से कहीं हिजरत कर जाते। सो यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है, सिवाय उन वाकई मजबूर बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों के जो ना किसी तदबीर पर कुदरत रखते हैं और ना वहाँ से निकलने का कोई रास्ता जानते हैं। सो ये वो लोग हैं कि यकीनन अल्लाह उनसे दरगुजर फरमाएगा और अल्लाह बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला बख्शने वाला है। और जो कोई अल्लाह की राह में घर बार छोड़ कर निकले वो ज़मीन में हिजरत के लिए बहुत सी जगह और मुआश के लिए कशाइश पाएगा। और जो शख्स भी अपने घर से अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करते हुए निकले फिर उसे रास्ते में ही मौत आ पकड़े तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज में कसर करो, यानी 4 रकत फ़र्ज़ की जगह 2 पढ़ो। अगर तुम्हें अंदेशा है कि काफिर तुम्हें तकलीफ़ में मुब्तला कर देंगे, बेशक कुफ़ार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप उन मुजाहिदों में तशरीफ़ फरमा हो तो उनके लिए नमाज की जमात कायम करें। बस उनमें से एक जमात को पहले आपके साथ इक्तदाअन खड़ा होना चाहिए और उन्हें अपने हथियार भी लिए रहना चाहिए। फिर जब वो सजदा कर चुके तो हट कर तुम लोगों के पीछे हो जाएं और अब दूसरी जमात को जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी आ जाना चाहिए। फिर वो आपके साथ मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ें और चाहिए कि वो भी बदस्तूर अपने असबाब हिफाजत और अपने हथियार लिए रहें। काफिर चाहते हैं कि कहीं तुम अपने हथियारों और अपने असबाब से गाफिल हो जाओ तो वो तुम पर दफ़ातन हमला कर दें और तुम पर कुछ मज़ायका नहीं है। अगर तुम्हें बारिश की वजह से कोई तकलीफ़ हो या बीमार हो तो अपने हथियार उतार कर रख दो और अपना सामान हिफाजत लिए रहो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए ज़िल्लत अंगेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है।
फिर ऐ मुसलमानों, जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे हर हाल में याद करते रहो। फिर जब तुम हालत खौफ से निकल कर इत्मीनान पालो तो नमाज को हस्बे दस्तूर क़ायम करो। बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक़्त के हिसाब से फ़र्ज़ है। और तुम दुश्मन कौम की तलाश में सुस्ती ना करो। अगर तुम्हें पीछा करने में तकलीफ़ पहुँचती है तो उन्हें भी तो ऐसी ही तकलीफ़ पहुँचती है जैसी तकलीफ़ तुम्हें पहुँच रही है। हालांकि तुम अल्लाह से अजर सवाब की वो उम्मीद रखते हो जो उम्मीदें वो नहीं रखते, और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। ए रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपकी तरफ हक़ पर मबनी किताब नाज़िल की है ताकि आप लोगों में उस हक़ के मुताबिक फ़ैसला फ़रमाएँ जो अल्लाह ने आपको दिखाया है, और आप कभी बददियानत लोगों की तरफदारी में बहस करने वाले ना बने, और आप अल्लाह से बख्शिश तलब करें। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और आप ऐसे लोगों की तरफ से दफ़ाअन ना झगड़ें जो अपनी ही जानों से धोखा कर रहे हैं। बेशक अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता जो बड़ा बददियानत और बदकार है। वो लोगों से शर्माते हुए अपनी दगाबाजी को छुपाते हैं और अल्लाह से नहीं शर्माते। दरअसल हालांकि वो उनके साथ होता है जब वो रात को किसी ऐसी बात से मुतल्लक छुप कर मशवरा करते हैं जिसे अल्लाह नापसंद फरमाता है, और अल्लाह जो कुछ वो करते हैं उसे अहाते किए हुए हैं। ख़बरदार, तुम वो लोग हो जो दुनिया की ज़िंदगी में उनकी तरफ से झगड़े। फिर कौन ऐसा शख्स है जो क़यामत के दिन भी उनकी तरफ से अल्लाह के साथ झगड़ेगा, या कौन है जो उस दिन भी उन पर वकील होगा। और जो कोई बुरा काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश तलब करे तो वो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान पाएगा। और जो शख्स कोई गुनाह करे तो बस वो अपनी ही जान पर उसका वबाल आयद कर रहा है, और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी खता या गुनाह का इर्तिकाब करे फिर उसकी तहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने यकीनन एक बहतान और खुले गुनाह के बोझ को उठा लिया। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तो दगाबाजों में से एक गिरोह ये इरादा कर चुका था कि आपको बहका दे, जबकि वो महज अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और आपका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाज़िल फरमाई है, और उसने आपको वो सब इल्म अता कर दिया है जो आप नहीं जानते थे, और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। उनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई भलाई नहीं सिवाय उस शख्स के मशवरे के जो किसी खैरात का या नेक काम का या लोगों में सुलह कराने का हुक्म देता है। और जो कोई ये काम अल्लाह की रज़ा जोई के लिए करे तो हम उसको अनकरीब अजीम अजर अता करेंगे। और जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे उसके बाद कि उस पर हदायत की राह वाज़ह हो चुकी और मुसलमानों की राह से जुदा राह की पैरवी करे तो हम उसे उसकी गुमराही की तरफ फेरे रखेंगे जिधर वो खुद फिर गया है, और बिला आखिर उसे दोज़ख में डालेंगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। बेशक अल्लाह इस बात को मुआफ़ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और जो गुनाह उससे नीचे हैं जिसके लिए चाहे मुआफ़ फरमा देता है। और जो कोई अल्लाह के साथ शिरक करे वो वाकई दूर की गुमराही में भटक गया। ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा महज ज़नानी चीज़ों ही की परस्तश करते हैं, और ये फ़कत सरकश शैतान ही की पूजा करते हैं जिस पर अल्लाह ने लानत की है, और जिसने कहा था कि मैं तेरे बंदों में से एक मुअय्यन हिस्सा अपने लिए ज़रूर ले लूँगा, मैं उन्हें ज़रूर गुमराह कर दूँगा और ज़रूर उन्हें गलत उम्मीदें दिलाऊँगा और उन्हें ज़रूर हुक्म देता रहूँगा, सो वो यकीनन जानवरों के कान चीरा करेंगे और मैं उन्हें ज़रूर हुक्म देता रहूँगा, सो वो यकीनन अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को बदला करेंगे। और जो कोई अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बना ले तो वाकई वो सरीह नुकसान में रहा। शैतान उन्हें गलत वादे देता है और उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता है, और शैतान फरेब के सिवा उनसे कोई वादा नहीं करता। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो वहाँ से भागने की कोई जगह ना पाएंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हम अनकरीब
हम उन्हें अनकरीब बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से ज़्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। अल्लाह का वादा मग़फ़िरत का ना तुम्हारी ख्वाहिशात पर मौकूफ़ है और ना अहले किताब की ख्वाहिशात पर। जो कोई बुरा अमल करेगा उसे उसकी सज़ा दी जाएगी और ना वो अल्लाह के सिवा अपना कोई हमायती पाएगा और ना मददगार। और जो कोई नेक अमाल करेगा ख्वा मर्द हो या औरत दरआ हालांकि वो मोमिन है, बस वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी तिल बराबर भी हक तलफ़ी नहीं की जाएगी। और दीन इख्तियार करने के एतबार से उस शख्स से बेहतर कौन हो सकता है जिसने अपना रुए न्याज अल्लाह के लिए झुका दिया और वो साहिब एहसान भी हुआ और वो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करता रहा जो अल्लाह के लिए यकसू और रास्त रो थे। और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मुखलस दोस्त बना लिया था। सो वो शख्स भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से अल्लाह का दोस्त हो गया। और सब अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है और अल्लाह हर चीज़ का अहाता फरमाए हुए है। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे यतीम औरतों के बारे में फ़तवा पूछते हैं, आप फरमा दें कि अल्लाह तुम्हें उनके बारे में हुक्म देता है और जो हुक्म तुमको पहले से किताब मजीद में सुनाया जा रहा है वो भी उन यतीम औरतों ही के बारे में है जिन्हें तुम वो हकूक़ नहीं देते जो उनके लिए मुकर्रर किए गए हैं और चाहते हो कि उनका माल कब्ज़े में लेने की खातर उनके साथ खुद निकाह कर लो। और नीज़ बेबस बच्चों के बारे में भी हुक्म है कि यतीमों के मामले में इंसाफ पर कायम रहा करो और तुम जो भलाई भी करोगे तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। और अगर कोई औरत अपने शोहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अगर कोई औरत अपने शोहर की जानब से ज़्यादती या बेरुग़बती का खौफ रखती हो तो दोनों मियाँ बीवी पर कोई हर्ज नहीं कि वो आपस में किसी मुनासिब बात पर सुलह कर लें। और सुलह हकीकत में अच्छी चीज़ है और तबीयतों में थोड़ा बहुत बुखल ज़रूर रख दिया गया है। और अगर तुम एहसान करो और परहेज़गारी इख्तियार करो तो बेशक अल्लाह उन कामों से जो तुम कर रहे हो अच्छी तरह ख़बरदार है। और तुम हरगिज़ उस बात की ताकत नहीं रखते कि एक से ज़ायद बीवियों के दरमियान पूरा अदल कर सको, अगरचा तुम कितना भी चाहो। बस एक की तरफ पूरे मिलाने तबा के साथ यूँ ना झुक जाओ कि दूसरी को दरमियान में लटकती हुई चीज़ की तरह छोड़ दो। और अगर तुम इस्लाह कर लो और हक़ तलफ़ी ज़्यादती से बचते रहो तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। और अगर दोनों मियाँ बीवी जुदा हो जाएं तो अल्लाह हर एक को अपनी कशाइश से एक दूसरे से बेनियाज कर देगा। और अल्लाह बड़ी वसअत वाला बड़ी हिकमत वाला है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। और बेशक हमने उन लोगों को भी जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई हुक्म दिया है और तुम्हें भी अल्लाह से डरते रहा करो। अगर तुम नाफरमानी करोगे तो बेशक सब कुछ अल्लाह ही का है जो आसमानों और ज़मीन में है। और अल्लाह बेनियाज सतूदा सिफ़ात है। और अल्लाह ही का है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। और अल्लाह का कारसाज होना काफ़ी है। ऐ लोगों अगर वो चाहें तो तुम्हें नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए। और अल्लाह इस पर बड़ी कुदरत वाला है। जो कोई दुनिया का इनाम चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों का इनाम है। और अल्लाह खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। ऐ ईमान वालो, तुम इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम रहने वाले महज अल्लाह के लिए गवाही देने वाले हो जाओ। ख्वाह गवाही खुद तुम्हारे अपने या तुम्हारे वालिदैन या तुम्हारे रिश्तेदारों के ही ख़िलाफ़ हो, अगरचा जिसके ख़िलाफ़ गवाही हो मालदार है या मोहताज, अल्लाह उन दोनों का तुमसे ज़्यादा खैर ख्वाह है। सो तुम ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना किया करो, अदल से हट जाओगे। और अगर तुम गवाही में पेचदार बात करोगे या हक़ से पहलू तही करोगे तो बेशक अल्लाह उन सब कामों से जो तुम कर रहे हो ख़बरदार है। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह पर और उसके
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई है, और उस किताब पर जो उसने उससे पहले उतारी थी, ईमान लाओ। और जो कोई अल्लाह का और उसके फ़रिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूलों का और आखिरत के दिन का इनकार करे तो बेशक वो दूर दराज की गुमराही में भटक गया। बेशक जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफर में और बढ़ गए, तो अल्लाह हरगिज़ ये इरादा फरमाने वाला नहीं कि उन्हें बख्श दे और ना ये कि उन्हें सीधा रास्ता दिखाए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुनाफिकों को ये ख़बर सुना दें कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों की बजाय जारिह काफिरों को अपना हलीफ समझते हैं। क्या ये उनके पास इज़्ज़त तलाश करते हैं? बस इज़्ज़त तो सारी अल्लाह ताला के लिए है। और बेशक अल्लाह ने तुम पर किताब में ये हुक्म नाज़िल फरमाया है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम उन लोगों के साथ मत बैठो यहाँ तक कि वो इनकार और तमस्खुर को छोड़कर किसी दूसरी बात में मशगूल हो जाएं, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। बेशक अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सब को दोज़ख में जमा करने वाला है। वो मुनाफिक जो तुम्हारी फ़तह शिकस्त की ताक में रहते हैं, फिर अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फ़तह नसीब हो जाए तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? और अगर काफिरों को ज़हरी फ़तह में से कुछ हिस्सा मिल गया तो उनसे कहते हैं क्या हम तुम पर गालिब नहीं हो गए थे, और उसके बावजूद कि हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों नुकसान से नहीं बचाया। बस अल्लाह तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला फरमाएगा और अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर गलबा पाने की हरगिज़ कोई राह न देगा। बेशक मुनाफिक बज़अमे ख़वेश अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो उन्हें अपने ही धोखे की सज़ा देने वाला है। और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ महज लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं और अल्लाह को याद भी नहीं करते मगर थोड़ा। उस कुफर और ईमान के दरमियान तज़ब्ज़ुब में हैं, ना उन काफिरों की तरफ हैं और ना उन मोमिनों की तरफ हैं। और जिसे अल्लाह गुमराह ठहरा दे तो आप हरगिज़ उसके लिए कोई हिदायत की राह ना पाएंगे। ऐ ईमान वालों, मुसलमानों के सिवा जारिह काफिरों को अपना हलीफ ना समझो। क्या तुम चाहते हो कि नाफरमानों की दोस्ती के ज़रिए अपने खिलाफ अल्लाह की सरी हुज्जत कायम कर लो? बेशक मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और आप उनके लिए हरगिज़ कोई मददगार ना पाएंगे मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली और संवर गए और उन्होंने अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ जोड़ लिया और उन्होंने अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, तो ये मोमिनों की संगत में होंगे और अनकरीब अल्लाह मोमिनों को अजीम अजर अता फरमाएगा। अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्र गुजार बन जाओ और ईमान ले और अल्लाह हर हक़ का कदर शनास है और हर अमल का खूब जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज हमने अल्लाह ताला के फजल व करम से 5वां पारा जो है उसका तर्जुमा मुकम्मल सुन लिया है। आखिर में फिर आपको बात बताता जाऊँ कि ये हजूर हज़रत साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी दामत बरकातुल आलिया ने हमारी रहनुमाई के लिए ये कदम उठाया है कि इसमें हम सिर्फ़ तर्जुमे के साथ कुरान पाक सुनते हैं ताकि एक महीने के बीच हम पूरा कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो सुन सकें। और मज़ीद जो है हमें घरों में जाकर एक दो दफ़ा रिपीट करना चाहिए। कुरान पाक हर घर में तर्जुमे के साथ मौजूद होते हैं ताकि जो हमें समझ नहीं चलती उसका हमें जब इस तरह 2-3 दफ़ा मुतालिया करें तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से बंदे का ज़हन जो है वो खुल जाता है। और ये बात भी ज़हन में रखें कि जब 30 पारे कंप्लीट होंगे तो हज़ूर मियाँ साहब दामत बरकातुल आलिया की तरफ से हम सब का टेस्ट होगा और उसमें जो फ़र्स्ट और सेकंड और थर्ड पोजीशन में आएंगे तो उनको दरबार शरीफ आस्ताना आलिया शरफपुर शरीफ हज़रत मियाँ जलील अहमद साहब की तरफ से पहले बच्चे को 50,000 और दूसरे को 30,000 और तीसरे को 20,000 का इनाम दिया जाएगा। और जो लोग सुन रहे हैं अब घरों में माशाल्लाह माएँ भी सुनती हैं, बहनें बेटियां भी सुनती हैं, मर्द औरत सब जो हैं वो बूढ़े बुज़ुर्ग भी सुनते हैं, तो सब अपने ज़हनों में रखें। इंशाअल्लाह कोई तरगीब इस तरीके से दी जाएगी कि सब को इकट्ठा किया जाए। आखिरी दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही मानों में कुरान के नूर से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। इस जहाँ कब्र व हशर में अल्लाह में कुरान का साया नसीब फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा।
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अला इल्यासीन सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा रहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। या रब्बल आलमीन, हम लागर हैं, कमज़ोर हैं, आपसे आपकी रहमत, आपकी बख्शिश, आपकी मोहब्बत के तलबगार हैं। अपने महबूब के सदक़ा से हमें अपने दीन पर क़ायम और इस्तिक़ामत नसीब फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इत्तबा नसीब फरमा। जो बुज़ुर्गान दीन हुए ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हज़ूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, या अल्लाह उनके नक्श कदम पर चलते हुए हज़ूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़ूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।